स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर। आज का हमारा नया टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण में सबसे पहले हम अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल। अम्ल के बारे में आप जानते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक, अम्ल व क्षारक, इसको उतार लो इधर से। तो आज का हमारा नया टॉपिक कौन सा है? अम्ल और क्षारक व लवण। तो सबसे पहले अम्ल में देखना, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। सबसे पहले जो एसिड होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। तो यहाँ पर देखो, अम्ल का हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जो एसिड है वो लैटिन भाषा का शब्द भी है। किसका? एसिड जो है ये किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, एसिड किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। और जो अम्ल होता है वो क्या काम करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? H+ आयन देता है या उत्पन्न करता है। और अम्ल क्या काम करता है? नीले लिटमस पत्र को, किसको? अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? कैसे करता है लाल? एक लिटमस पत्र होता है कागज की तरह। कैसा होता है? जैसे मैंने यहाँ पर माना अम्ल, ये इसमें एक गिलास लिया है मैंने, इस गिलास के अंदर क्या कर दिया? ठीक है, ये मैंने गिलास मान लिया इधर से, और इसके अंदर क्या है? अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अम्ल। इसके अंदर हमने भर दिया अम्ल। क्या भर रखा है? अम्ल। जब आप इस लिटमस पत्र को, किसको? लिटमस पत्र को ऐसे इस कागज में डुबोएंगे तो ये क्या कर देगा? इसको लाल कर देगा। क्या कर देगा? तो हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अनिल से। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, और अम्ल की जो शुद्ध परिभाषा है वो क्या बनेगी? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो देखना अम्ल की डेफिनेशन क्या बनेगी? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किस में घुलकर? जल में या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन, या कहें हम H3O+ आयन देते हैं। या तो H+ आयन देंगे, या ये तो H+ आयन या H3O+ आयन, दोनों ही सही हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल। अम्ल का हिंदी अर्थ होता है, एक अम्ल का जो लैटिन भाषा में नाम होता है वो एसिड शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा। ठीक है,
अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। ठीक है। और अम्ल के अंदर खास बात क्या होती है, अम्ल के अंदर और खास बात क्या होती है, अम्ल का जो pH मान होता है, अम्ल का pH मान, अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, pH मान 0 से 7 के बीच होता है। किसके बीच होता है, 0 से 7 के बीच। ठीक है, 0 से 7 के बीच। ठीक है, आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे क्षारक। क्या पढ़ेंगे, क्षारक। देख रहे क्षारक के अंदर, क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। क्षारक का हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका, हिंदी अर्थ होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा। ठीक है, क्षारक का हिंदी अर्थ क्या होता है, कड़वा। मान लो यहाँ पर ये क्या है, हमने इसके अंदर लिया हुआ है एक क्षारक जिसका नाम है NaOH। क्या नाम है, हमने एक गिलास के अंदर इसको एक बीकर में भर रखा है इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम क्या है, NaOH। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। जब आप इस कास्टिक सोडे के अंदर किसको, लिटमस पत्र को डालते हैं, लिटमस पत्र को, किसको डालते हैं, लिटमस पत्र को जब डालते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, यह है इसको क्या कर देता है, नीला। क्या कर देता है, नीला। ये लिटमस पत्र को जब आपने इसमें डाला तो इसको इसने क्या कर दिया, नीला कर दिया। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जल में, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो जल में घुलनशील जो हैं वो क्या हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक है, तो वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घुलन में घुलकर क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये क्या है, इस बीकर के अंदर या एक गिलास के अंदर क्या है, कास्टिक सोडा है। क्या है, और इसके अंदर एक मतलब लिटमस पत्र आपने डाला तो क्षारक क्या काम करता है, लाल को नीला कर देगा। लाल को क्या करेगा, क्षारक की विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता इसकी ये है कि क्षारक क्या करते हैं, लाल से क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट सॉरी, नीला कर देते हैं। क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला। और क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये आयन कौन सा, ये OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, ये याद रखना है। जबकि अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। और क्या विशेषता है इसके अंदर बताओ, इसका pH मान कितना होता है, pH मान 7 से और 14 के बीच होता है, 7 से 14 के बीच होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्षारक के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्षारक के प्रकार। देखो क्षारक कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्षारक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है,
क्षारक के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के। क्षारक 2 प्रकार का होता है। पहला क्षारक कौन सा होता है? प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक। और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक में देखना सबसे पहले क्या होता है। प्रबल क्षारक ऐसे क्षारक जो खाने योग्य नहीं होते उन्हें कहते हैं प्रबल क्षारक, और दुर्बल क्षारक जो खाने योग्य होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे आपने देखा कास्टिक सोडा। आप सबसे पहले क्षारक के उदाहरण देख सकते हैं। NaOH ये होता है कास्टिक सोडा, और MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। और कौन सा होता है? NH4OH एक ये होता है। एक और होता है जिसको आपने कहा था CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे आप चूने का पानी कहते हैं, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं? तो ये जो हैं सारे क्या हैं? क्षारक। तो सबसे पहले प्रबल क्षारक की बात करेंगे। क्षारक तो कहते हैं क्षारक तो कहते हैं OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? क्षारक। लेकिन मैं कहूँ अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। देखो अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। सेकंड क्या है इसमें? दुर्बल क्षारक। अब यहाँ पर दुर्बल का मतलब कमजोर हो गए ना, तो कम OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने अम्ल के प्रकार बता दिए। अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कौन कौन से होते हैं अम्ल? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इसी प्रकार से क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आपको देखनी है सबसे पहले कि इसमें जो ये था, जो यहाँ पर लिटमस पत्र था, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लिटमस पत्र। तो सबसे पहले लिटमस पत्र के बारे में देखना है आपको। लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र आपने नहीं देखा कभी तो आप इसको और देख लेना लिटमस पत्र को, ठीक है। लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है। पहली बात क्या है इसके अंदर? पहली बात यह है इसके अंदर, यह बैंगनी रंग का क्या होता है? बैंगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है। क्या होता है? रंजक का मतलब यहां पर क्या है? कलर होता है ना, कलर आपने देखा होगा, ठीक है, रंजक होता है। सेकंड बात क्या है? यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिचेन नामक पौधे से क्या होता है? प्राप्त होता है।
एक बात और याद रखना, थैलोफाइटा समूह होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है, एक पादप जगत होता है। आपने 9th क्लास में पादप जगत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पादप जगत। पादप जगत को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। देखना ध्यान से यहां पर, एक होता है क्रिप्टोगैमी, क्या होता है? एक होता है फेनेरोगैमी। आप इन दोनों को याद कैसे रखोगे? क्रिप्टोगैमी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है थैलोफाइटा समूह, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, पादप जगत को 2 प्रकार से अपन कैसे याद रख सकते हैं? क्रिप्टोगैमी और, जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है और गेम खेलने जाता है, जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है और गेम खेलने अगर जाता है तो टीचर कहता है कि तू पढ़ा क्यों नहीं, तू पढ़ा क्यों नहीं। और अब यहां देखो, जब कोई टीचर किसी बच्चे से ये पूछता है कि तुम याद कर क्यों नहीं करके लेके आए, और याद कब नहीं करता है बच्चा? जब वो क्या खेलता है? गेम खेलता है और घर पे पढ़ता नहीं है, तो उसको पीट देता है टीचर, और पीटने के बाद वापस घर जाता है, ठीक है। तो घर वाले पूछते हैं आज की पीटो, मेवाती भाषा में कहते हैं ना की पीटो, आज की पीटो, गेम खेलने की वजह से पिटो, तो की पिटो गेम खेलने की वजह से, तो क्रिप्टोगेमी, ठीक है। के को अपन को मानना है की पिटो गेमी, इसलिए पिटो गेम खेलने के लिए, नहीं बेटी बात समझ? तो क्रिप्टोगेमी समझ में आ गया नहीं आपको? ये आगे देखना, ठीक है। अपन दूसरा शब्द को कैसे याद रखेंगे? फेनेरोगेमी को, ठीक है। आजकल अपन नेरो पजामी या नेरो पैंट सिलवाते हैं या पहनते हैं, ठीक है। उनको फैने ना अपन पहनते हैं, इसलिए फैन है अपन उनको, किसको? नेरो को, ठीक है, गेम में डालने के लिए। तो फेनेरोगेमी, दोनों शब्द याद हो गए ना, एक तो क्रिप्टोगेमी और एक फेनेरोगेमी। पादप जगत के 2 हैं प्रकार हैं, ये थैलोफाइटा है, ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेमी में आपने सुना होगा आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, सुना है ना आपने? आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो ये अपन जो फेनेरोगेमी पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि थैलोफाइटा समूह क्या होता है, ये यहाँ से आया। ये कौन? लिचे नामक पौधे से प्राप्त होता है ना, कौन? लिटमस पत्र। आया समझ में यहाँ तक? अब आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सूचक। सूचक, सूचक को इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो सूचक क्या होते हैं? जब कोई विलयन होता है उसमें अम्ल या क्षारक की सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं? उपस्थिति, कि भाई इसमें अम्ल है या क्षारक है। मैंने कहा 2 नाम हैं इस क्लास के अंदर, एक तो है पूनम, एक है खुशबू। तो इस क्लास में उपस्थिति बताता है, एक मीटर लगा हुआ है मान लो, एक गेज होता है, एक सूचक होता है, बताता है कि पूनम आज आई है या नहीं आई है, और इसे बताता है कि ये खुशबू आई है या नहीं आई है। तो खुशबू को अम्ल कह लो, पूनम को क्षारक कह लो, 2 नाम हो गए। तो किसी विलयन में उपस्थित, यहाँ पर किसी क्लास को बोल सकते हो आप, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, उपस्थित अम्ल या क्षारक की क्या बताते हैं? उपस्थिति बताते हैं। को दर्शाते हैं, ये बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक। सूचक जो होता है वो इंडिकेटर बेस होता है। क्या होता है? कैसे?
जैसे मैंने कहा आपसे कि जो हल्दी होती है वो इंडिकेटर बेस है। कैसे? मैंने आपको बताया 3 प्रकार के सूचक पढ़ रहे हैं हम। कितने प्रकार के? एक तो होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? सूचक। जैसे मैंने बताया कि जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे क्या, हल्दी क्या है, और एक हाइड्रेंजिया का फूल होता है। क्या होता है? ये प्राकृतिक सूचक है कि नहीं बताओ। सेकंड आता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जिन्हें जो रासायनिक पदार्थ से बनते हैं। जैसे मैंने बताया 2 नाम इसके, एक तो है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है, कभी आपने थैली देखी, थैली अपन लिख दो, पीछे लिख दो थैलिन और फिर लिख दो फिनोल, फिनोल ऐसे ऐसे याद रखना, फिनोल थैलिन याद रहना जाएगा ना। ये क्या है? दोनों संश्लेषित सूचक हैं जिन्हें कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। तीसरा कौन सा आ गया? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ये होता है कौन सा? जैसे गंध के कारण जो सूचक होता है, जैसे प्याज, लौंग का तेल और क्या होता है, ये किस में बदल जाती हैं? गंधीय अम्ल या गंधीय क्षारक में बदल जाती हैं। एक होता है रंगीय सूचक। क्या होता है? रंगीय सूचक। तो सूचक कितने प्रकार के हो गए? ठीक है, ये किसी गंध के कारण, ये किसी रंग के कारण, किसी रंग के कारण। प्राकृतिक सूचक में हल्दी, संश्लेषित सूचक में मैथिल ऑरेंज या फिनोल्फथैलिन, गंधीय सूचक में गंध के कारण और रंगीय सूचक में रंग के कारण। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि जिन पदार्थ की गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। और जिन पदार्थों की का रंग अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर मैंने कहा आपसे हल्दी, तो हल्दी पर आप साबुन रगड़ो, क्या रगड़ो, तो वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? हल्दी है। अगर किसी सफ़ेद पैंट पर या शर्ट पर क्या फैल गई, हल्दी लग गई, या सब्जी से हल्दी लग जाती है, जब उसको धोते हैं और साबुन से उसको रगड़ते हैं तो क्या आ जाता है? वो हल्दी लाल हो जाती है। तो अगर हम इस पर अम्ल डालें, क्या डालें? अम्ल। अम्ल में जैसे कोई नींबू डालें तो उस पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हल्दी किससे रिएक्शन करती है? क्षारक से। तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती अम्ल से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी किससे रिएक्शन करेगी? क्षारक से। इसलिए वो क्षारक क्या काम करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है? नहीं, लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है। तो ये क्या है? हल्दी जो है ये इंडिकेटर बेस क्या है? ठीक है, पदार्थ है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये क्षार के पदार्थ है क्योंकि क्षार के माध्यम में बदलता है। बात आगे समझ में नहीं आई? तो जैसे आपने देखा होगा गंधीय सूचक में क्या होता है? लौंग का तेल होता है। क्या होता है? लौंग का तेल। ठीक है, तो ये जब क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो कोई गंध नहीं आती है, लेकिन अम्ल के साथ रिएक्शन में गंध आती है। प्याज का रस देखा होगा आपने, अम्ल से रिएक्शन करने पर तीखी गंध आती है। क्या आती है? क्षार के साथ रिएक्शन करने पर कोई गंध नहीं आती। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है।